नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका न्यूज रूम लाइव में। न्यूज रूम लाइव में अभी तक की हर बड़ी खबर हम आपको दिखाएंगे। गुजरात में पहले चरण के चुनाव प्रचार के लिए दनादन रैलियां चल रही हैं। राजनीतिक दलों ने अपनी शक्ति झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। तो राजीव और मल्लिका जी हमारे साथ हैं और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी आज गुजरात में कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे हैं। बिल्कुल, ये तो बड़ी खबर है ही। साथ ही साथ दिल्ली से भी एक और बड़ी खबर ये है, श्रद्धा हत्याकांड से हर कोई सन है। दिल्ली में एक और वारदात को अंजाम दिया गया है। श्रद्धा की जहां 35 टुकड़े शरीर के किए गए थे, यहां पर 22 शरीर के टुकड़े किए गए। परिवार के सदस्यों ने, मां बेटे ने इस वारदात को अंजाम दिया। पूरी की पूरी खबर हम आपको न्यूज रूम लाइव में आके दिखाएंगे। मलिका, बिल्कुल। और श्रद्धा हत्याकांड की ही अगर बात की जाए तो उसको लेकर भी पुलिस लगातार सबूतों को जुटाने की कवायद कर रही है। ये तेज होती जा रही है और इसी सिलसिले में पॉलीग्राफी टेस्ट का आज एक और राउंड हुआ। लेकिन अभी भी सही जी बहुत मुश्किल है पुलिस के लिए तमाम एविडेंस को इकट्ठा करना। और सबसे पहले लेकिन अब हम बात कर लेते हैं, श्रद्धा कांड के जैसा ही एक और हत्याकांड हुआ है दिल्ली के पांडव नगर में। दिल्ली में श्रद्धा हत्याकांड जैसे ही एक और हत्याकांड को अंजाम दिया गया। 30 मई को इस वारदात को अंजाम दिया गया। परिवार के सदस्यों ने, मां और बेटे ने मिलकर इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया। पहले नशीली दवाइयां खिलाई, अचेत अवस्था में पहुंचा, फिर बेटे ने शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। शरीर के टुकड़ों को फ्रिज में रखा गया, बिल्कुल उसी तरह जैसे श्रद्धा मर्डर केस में किया गया। आफ्ताब ने शरीर के टुकड़ों को फ्रिज में रखा, यहां पर भी वैसे। और उसके बाद उन शरीर के अंगों को ठिकाने लगाया गया। दिल्ली में एक और सनसनीखेज मर्डर। श्रद्धा मर्डर की तर्ज पर एक और हत्या। रोज लाश का एक एक टुकड़ा फेंका जाता था। पांडव नगर में शव के किए गए टुकड़े। सीसीटीवी की इन तस्वीरों ने सामने आकर एक बार फिर देश की राजधानी दिल्ली को दहलाया है। एक बार फिर इन तस्वीरों की वजह से दिल्ली पुलिस हैरत में घिरी नजर आ रही है। ईस्ट दिल्ली में मिल रहे इंसानी शरीर के टुकड़ों की गुत्थी जैसे ही सुलझी तो पुलिस के साथ साथ पूरी राजधानी हैरत में पड़ गई। पुलिस ने इस गुत्थी को सुलझाने का दावा किया है और एक लड़के और लड़की को गिरफ्तार किया है। इल्जाम है कि दोनों ने अपने घर में एक शव के टुकड़े करके फ्रिज में रखे हुए थे और फिर उन टुकड़ों को मौका पाकर पांडव नगर इलाके में फेंक दिया करते थे। ये तो पुलिस आई तब हमें पता लगा। कब पुलिस आई थी? सुबेरे आई है, परसों आई थे। हम थी नहीं, मैं तो गाँव गई थी। अच्छा। हाँ, जब पता लगा ये क्या हुआ। क्या बताया पुलिस ने? वो चले गए ऊपर, देख के चले गए, बस कुछ नहीं था। यहाँ रहने वाले एक आदमी की हत्या के बाद उसकी बॉडी को काटकर टुकड़ों को फ्रिज में रखा गया था, जिसके बाद रोजाना शरीर के टुकड़ों को पांडव नगर और ईस्ट दिल्ली के अलग अलग इलाकों में फेंक दिया जाता था। मरने वाले शख्स की पहचान अंजन दास के रूप में हुई है। दिलचस्प ये है कि श्रद्धा और अंजन दास की हत्या बिल्कुल एक जैसी है। श्रद्धा की हत्या गला दबाकर की गई, वहीं अंजन दास को नशे की दवा देकर मारा गया। हत्या के बाद श्रद्धा की लाश के 35 टुकड़े किए गए, वहीं अंजन दास की हत्या के बाद 22 टुकड़े किए गए। श्रद्धा की लाश के टुकड़ों को भी फ्रिज में रखा गया तो अंजन दास की लाश के टुकड़ों को भी फ्रिज में रखा गया।
श्रद्धा की लाश के टुकड़ों को एक एक कर ठिकाने लगाया गया तो अंजन दास की लाश के टुकड़ों को भी वही किया गया। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। तो दिल्ली में एक बार फिर रिश्तों का कत्ल हुआ और श्रद्धा हत्याकांड और अगर पांडव नगर हत्याकांड की बात की जाए तो इन दोनों केसेस में बहुत सी समानताएं हैं। पुलिस ने एक जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भी दी है, उसी से जुड़ी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सीसीटीवी फुटेज को इन्होंने बार बार देखा कि उसमें इतना तो जरूर आ रहा है, रात के अंधेरे में जो है एक लेडी और एक आदमी कुछ बैग में ले जा रहे हैं और वहां जाके रामलीला मैदान या जो गंदा नाला है अशोक नगर का वहां पे डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, लेकिन उनकी चेहरा या उस तरह की आइडेंटिटी इस्टेब्लिश नहीं हो पा रही थी कि ये कौन लोग हैं। वहां पे पूछा गया कोई मिसिंग पर्सन है, कोई गायब हुआ है जिसकी बॉडी इन्होंने डिस्पोज की है, उसमें भी कोई कामयाबी नहीं मिल पा रही थी। इन्होंने आसपास के पुलिस स्टेशंस की सारी मिसिंग छानी, उसमें भी कोई कामयाबी नहीं मिली। आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स, उत्तर प्रदेश के थानों में भी इनकी टीम ने जाके काफ़ी छानबीन की। तो फिर इनके पास ये सूचना आई कि ये जो क्या नाम है इसका, अंजन दास नाम का जो व्यक्ति है, ये काफ़ी दिन से मिसिंग है। इन्होंने फिर सारे पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड छाने कि अंजन दास की मिसिंग कहीं पे लॉज्ड हो, किसी ने रिपोर्ट कराई हो, लेकिन इस बारे में भी कहीं पे किसी ने कोई मिसिंग लॉज नहीं की थी। फिर इन्होंने आगे पता किया कि अंजन दास कौन था, कहाँ रहता था, किस प्रकार का व्यक्ति था। तो अंजन दास फिर कल्याणपुरी में रहता था और एक लिफ्ट ऑपरेटर का काम करता था और लास्ट में जो ये लेडी है पूनम के साथ वो रहता था। फिर इन्होंने पूनम और उसके साथ जो इसका लड़का है दीपक, इनसे पूछताछ की जिसमें काफ़ी विरोधाभास आए, साइंटिफिक इंट्रोगेशन हुआ, कॉन्फ्लिक्टिंग इनके वर्जन्स थे और बाद में इन्होंने डिस्क्लोज किया कि कैसे कैसे इन्होंने सारे इसको अंजाम दिया है। पुलिस को दिल्ली में शव के टुकड़े तो मिल रहे थे, लेकिन पुलिस को यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये किसके शव के टुकड़े हैं, किसकी हत्या हुई है। ये गुत्थी बहुत बुरी तरह से उलझी हुई थी। अंततः पुलिस ने इसको सुलझा लिया। कैसे पुलिस इस हत्याकांड की तह तक पहुंची, देखिए। इस सीसीटीवी में जो कुछ नजर आया उसने दिल्ली पुलिस की आंखें खोल कर रख दी, क्योंकि सीसीटीवी की इन तस्वीरों से दिल्ली के उस कत्ल की गुत्थी से पर्दा उठा है जिसे टुकड़ों में दिल्ली पुलिस पिछले 6 महीने से बटोर रही थी। इस सीसीटीवी की फुटेज में एक आदमी और एक औरत साफ साफ देखे जा सकते हैं जो एक दूसरे से ठीक ठाक दूरी पर चल रहे हैं, लेकिन दोनों के हाथों में कुछ है जिसे ये दोनों बारी बारी से सामने नजर आ रही कारों के बीच से होकर एक हिस्से की टूटी दीवार के उस पार जाकर फेंक कर आ जाते हैं। पहली नजर में ये ऐसा लग सकता है कि ये लोग आम लोगों की तरह किसी कूड़े को कूड़ा डालने वाली जगह पर फेंकने जा रहे हैं, लेकिन पुलिस के खुलासे पर यकीन किया जाए तो ये दोनों अंजन दास के शरीर के टुकड़ों को ठिकाने लगा रहे हैं और ये पिछले कई महीनों से ऐसा करते आ रहे हैं। असल में पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर थाना इलाके में रामलीला ग्राउंड की झाड़ी में मानव सिर बरामद होने से हड़कंप मच गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मानव अंग को पोस्टमार्टम के लिए एलबीएस अस्पताल के मुर्दा घर में भेज दिया। रविवार देर रात भी इसी रामलीला ग्राउंड की झाड़ी में मानव शरीर के टुकड़े बरामद हुए थे। माना जा रहा है कि रविवार रात और मंगलवार को बरामद मानव अंग एक ही इंसान के हो सकते हैं। पुलिस सूत्रों की माने तो बरामद सिर जिस हालात में मिला था उससे यही अंदाजा लगाया गया कि शरीर के टुकड़े को किसी फ्रिज में रखा गया था। इस मामले में आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो मानव अंग फेंकने वालों की पहचान की जा सकी। इस सीसीटीवी की तस्वीरों ने पुलिस की परेशानी कम कर दी और एक महिला समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बकौल पुलिस गिरफ्तार किए गए आरोपितों के नाम पूनम और दीपक हैं।
जबकि जिन मानव अंगों को इन लोगों ने ठिकाने लगाया वो अंजन दास के थे। और हैरानी की बात यह है कि आरोपियों की जमात में मौजूद पूनम असल में अंजन दास की बीवी है। पुलिस की अब तक की तफ्तीश का खुलासा यही है कि अंजन के कई महिलाओं से अवैध संबंध थे और उसे शराब की लत थी। पुलिस की पूछताछ में ये बात सामने आ गई है कि अंजन दास को पहले शराब में नशे की गोलियां मिलाकर पिलाई गई थी। उसके बाद उसकी हत्या करने के बाद चाकू से शरीर के कई टुकड़े किए गए थे। पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक जिस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है उसका नाम दीपक है और दीपक अंजन दास का सौतेला बेटा बताया जा रहा है। यानी हत्या के इस वारदात में इस बात पर रोशनी पड़ती देखी जा सकती है कि कत्ल के इस वारदात में पुलिस ने मां और बेटे को गिरफ्तार किया है। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। इस हत्याकांड ने भी हर किसी को सन्न करके रख दिया है और उनकी तस्वीरें भी सामने आई हैं जो इस हत्याकांड में संलिप्त थे। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये दीपक की हैं। इस दीपक ने अपने जो है ये कत्ल किया, अपनी मां के साथ मिलकर इस मर्डर की वारदात को अंजाम दिया। 22 टुकड़े किए गए शरीर के। श्रद्धा हत्याकांड में जहां 35 टुकड़े किए गए थे तो यहां 22 टुकड़े किए गए। कत्ल का कैसे कैसे खुलासा हुआ हम आपको सिलसिलेवार बता रहे हैं। 5 मई 2022 को देर शाम को पैर मिले। इसी तरह शरीर का एक एक हिस्सा, एक एक अंग मिलते चले गए और पुलिस यहां तक पहुंच गई कि इन दोनों को अब पकड़ लिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ श्रद्धा मर्डर केस में पुलिस लगातार हाथ पैर मार रही है। सबूतों की तलाश में लगातार दर दर भटक रहे हैं, जंगल जंगल झील झील जा रहे हैं, तो साथ साथ में पॉलीग्राफी टेस्ट भी हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ सवाल यह है कि क्या आफताब की प्लानिंग फुल प्रूफ थी जो पुलिस अभी तक सबूत पूरी तरह से जुटा नहीं पाई है। 22 नवंबर पॉलीग्राफ टेस्ट का राउंड 1। 24 नवंबर पॉलीग्राफ टेस्ट का राउंड 2। 25 नवंबर टल गया आफताब का टेस्ट। आज पॉलीग्राफ टेस्ट का राउंड 3। अब तक 3 बार आफताब को पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए रोहिणी के एफएसएल ऑफिस में लाया जा चुका है, जिनमें से 2 बार उसका टेस्ट किया गया, जबकि 25 नवंबर को तबीयत ठीक न होने से आफताब का टेस्ट नहीं हो सका। टेस्ट के बाद टेस्ट के राउंड से आप एक बात अच्छी तरह समझ सकते हैं कि आफताब ने पुलिस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बार बार कराए जा रहे पॉलीग्राफी टेस्ट के बाद भी पुलिस को अब तक ये 5 सबूत नहीं मिले हैं। सबूत नंबर 1, श्रद्धा की लाश के सारे टुकड़े। सबूत नंबर 2, श्रद्धा के टुकड़े करने वाली आरी। सबूत नंबर 3, श्रद्धा का कटा सिर। सबूत नंबर 4, श्रद्धा के कपड़े। और सबूत नंबर 5, श्रद्धा का मोबाइल फोन। 22 नवंबर को शुरू हुए पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद मशीन के सामने आफताब बड़े आराम से पुलिस के सवालों के जवाब दे रहा है। जिनके जवाब नहीं देना चाहता उनके नहीं देता है, चुप रह जाता है, मुस्कुराता है या कह देता है मुझे याद नहीं। सबूतों के लिहाज से पुलिस के हाथ खाली हैं, उसकी नींद हराम है और आफताब अब तिहाड़ में चैन की नींद सो रहा है। पहली बार आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट मंगलवार 22 नवंबर को हुआ था। ये 3 घंटे तक चला था और उससे ये सवाल किए गए। कत्ल की साजिश पहले रची, शव के टुकड़े की बात कब सोची, तुम हत्या पर कुछ छिपा रहे हो, कत्ल के बाद किसी को बताया। इन सवालों के जवाब आफताब ने जो भी दिए हों, नतीजा 0 ही है। दूसरी बार आफताब को गुरुवार 24 नवंबर को टेस्ट के लिए लाया गया। इस दिन झूठ पकड़ने वाली मशीन के सामने उसका टेस्ट 8 घंटे तक चला। दोपहर करीब 12 बजे से यह टेस्ट रात 8 बजे तक जारी रहे। इस दौरान उससे ये सवाल पूछे गए, श्रद्धा से तुम कब मिले, श्रद्धा से रिश्ते कैसे थे, श्रद्धा की पिटाई करते थे, 18 मई को क्या हुआ था। आज तीसरी बार उसके टेस्ट की तैयारी है, जिसके लिए सवाल तैयार हैं। श्रद्धा की लाश के टुकड़े कहाँ फेंके, टुकड़े करने वाली वो आरी कहाँ है, श्रद्धा का कटा सिर कहाँ फेंका है, श्रद्धा का मोबाइल, कपड़े कहाँ हैं। यानी अब पुलिस सीधे सीधे सबूतों को लेकर सवाल कर रही है, क्योंकि आफताब के इकबाल जुर्म के सिवाय उसके पास कुछ भी नहीं है। ये बात खुद दिल्ली पुलिस के सूत्र दबी जुबान से मान रहे हैं।
अरविंद ओझा और वरुण सिन्हा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। श्रद्धा मर्डर केस में आफताब से पूछताछ जारी है। दूसरी तरफ पुलिस लगातार जांच कर रहे हैं, शरीर के अंगों को ढूंढ रहे हैं। आफताब जेल में ठंडे दिमाग से सारे सवालों के वो जवाब लगातार दे रहा है। ऐसे में पुलिस के हाथ चूंकि अभी तक कुछ नहीं लगा है, तो ऐसे में पुलिस को एक उम्मीद बची है, वो है 5 दिसंबर को होने वाले नार्को टेस्ट से। आफताब बेहद चालाक और शातिर है। वो कई महीने तक बेहद स्मार्ट समझी जाने वाली मुंबई और दिल्ली पुलिस को चकमा देता रहा। पुलिस के करीब 200 जवान इस केस में लगे हैं और आज की तारीख में भी श्रद्धा केस में पुख्ता सबूत ढूंढे नहीं मिल रहे हैं। चूंकि पूरे होशो हवास में आफताब पुलिस को चकमा देने में कामयाब रहा है, लिहाजा पुलिस अब नार्को टेस्ट के जरिए उसके दिमाग में दाखिल होने की कोशिश करेगी। नार्को टेस्ट आरोपी के दिमाग को उस वक्त खोलने की कोशिश करता है जब वो आधी बेहोशी की हालत में होता है। आफताब का नार्को टेस्ट दिल्ली के अंबेडकर अस्पताल में होना है। आफताब का नार्को टेस्ट करने वाले डॉक्टर ने आज तक से खास बातचीत की है। सर, जो आफताब है, अंबेडकर अस्पताल में नार्को टेस्ट होना है, तो क्या आप ही करेंगे उसका नार्को टेस्ट सर? हाँ जी, अंबेडकर हॉस्पिटल में ही टीम रहती है इसकी, जो एफएसएल से भी टीम आती है और हमारी टीम भी रहती है। नोडल ऑफिसर नार्को का मैं ही हूँ। अच्छा सर। हाँ जी, मेरे साथ जूनियर डॉक्टर्स होते हैं इन्वॉल्व इसमें। नार्को टेस्ट में सोडियम पेंटोथॉल का इंजेक्शन लगाया जाता है। इस दवा का असर शुरू होते ही इंसान को न पूरी तरह से होश होता है और न ही वो बेहोश होता है। हालांकि उसकी हालत दिए जाने वाले डोज पर निर्भर करती है। इसे ट्रुथ ड्रग के नाम से भी जाना जाता है। इसी दौरान आरोपी से सवाल किए जाते हैं, जिन्हें पुलिस और मनोवैज्ञानिक मिलकर तैयार करते हैं। नार्को टेस्ट के दौरान आरोपी के कबूलनामे को अदालत में माना नहीं जाता, लेकिन श्रद्धा केस में सबूतों के लिए तालाब, जंगल, मैदानों की खाक छान रही पुलिस को ठोस सुराग मिलने की उम्मीद है। अगर नार्को टेस्ट में आफताब बता देता है कि श्रद्धा की लाश के सारे टुकड़े कहाँ है वो आरी जिससे उसने श्रद्धा के टुकड़े किए, श्रद्धा का कटा सिर, उसके कपड़े और उसका मोबाइल कहाँ है, तो पुलिस का काम आसान हो सकता है। पॉलीग्राफी टेस्ट की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद जब पुलिस को इसकी रिपोर्ट मिल जाएगी तो उसके साथ नार्को की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। पुलिस के सामने जो सवाल अनसुलझे रह जाएंगे, उन सभी सवालों को दोहराया जाएगा नार्को में, ताकि पुलिस सही जवाब पा सके और उसके बाद उसकी जांच को सही दिशा मिल सके। 5 दिसंबर को आफताब का नार्को टेस्ट कराया जा सकता है। वैसे अब तक कई चर्चित मामलों में नार्को टेस्ट कराया गया है। आरुषि मर्डर केस में कृष्णा का नार्को टेस्ट कराया गया, जिसमें पुलिस ने दावा किया कि तलवार दंपति दोषी है। सीबीआई की विशेष अदालत ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस फैसले को पलटते हुए उन्हें दोष मुक्त कर रिहा कर दिया। इसलिए जानकारों की माने तो नार्को से ज्यादा अहमियत सबूतों की है। सबूत ही आफताब के खिलाफ पुलिस का केस मजबूत कर सकते हैं, जिन्हें अब तक वो जुटा नहीं पाई है। अरविंद ओझा और वरुण सिन्हा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक।